मैं आईडी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में उनको बताऊं। भैया आप अपना नाम बताइए सबसे। श्याम सुंदर यादव मेरा नाम है। श्याम सुंदर यादव, काफी बड़ा नाम है। सर ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर हैं, क्या काम आप यहाँ पर करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। मैं 14 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ का रोज का मेरा अच्छा काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं आया आज तक मेरे को। घर बार सब चलता है। बेस्ट क्वालिटी है यहाँ की, 350-400 की प्रोडक्शन है रोज। तो फाइनली दोस्तों हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच चुके हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली का, और इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम जिस यूनिट में आए हैं उसका नाम है एम्बलम लगेज कंपनी। इस कंपनी के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से लगेज बैग्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इस कंपनी के डायरेक्टर हमारे साथ है मिस्टर विवेक अग्रवाल जी, जो हमें लगेज बैग के बारे में और लगेज बैग से जुड़ी इंडस्ट्री के बारे में ज़रूरी जानकारियां देने वाले हैं। क्या है ये जानकारियां, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आईडी के प्लेटफॉर्म पर। आप थैंक यू वेरी मच। सर मैं चाहूँगा कि आप हमें और हमारे व्यूअर्स को इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारियाँ दें। श्योर, आइए मेरे साथ में। विवेक अग्रवाल जी, अब हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आ चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है हमें और हमारे व्यूअर्स यानी आईडी के व्यूअर्स को ये समझाने का कि क्या ये बिजनेस है और एक लगेज बैग बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किन स्टेप्स को पूरा करने के बाद एक लगेज बैग तैयार होकर मार्केट के अंदर चला जाता है। ठीक है सर, तो ओवर टू यू सर। जरूर। बेसिक जैसे हमने बताया कि हम लगेज बनाने का पूरा प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो सबसे बेसिक ज़रूरत जो लगेज बनाने के लिए, सॉफ्ट लगेज बनाने के लिए जो होती है वो है कपड़े की। एंड बीइंग अ इंडियन ब्रांड कंप्लीट और पूरा देश के लिए काम करते हैं, तो कपड़े भी हम इंडिया से ही करते हैं, सूरत से आता है। एंड कपड़े को हम खरीदते हैं एंड सबसे पहले कपड़ा जो आता है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, जिसको हम पेस्टिंग करते हैं इस तरह। एंड फिर इसको डाई कटिंग करते हैं एंड इसको अलग अलग शेप्स में निकालते हैं। एंड फिर इसको हम लेके जाते हैं स्टिचिंग में, और स्टिचिंग में फिर इसको अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से प्रोसेस सबसे पहले शुरू होता है फैब्रिक कटिंग से, एंड उसके बाद हम इसको स्टिचिंग और असेंबली में लेके चलते हैं। ये हमारा सेकेंड प्रोसेस आता है, जहाँ पे हम शेप्स को फाइनल कटिंग्स को फाइनल शेप देने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मशीन पे हमारा काम हो रहा है, इसमें इस पे जुड़ाई करता है ये, और ये इस तरह से बन के निकलता है। एंड अलग अलग पार्ट हो रहे हैं, जैसे इसमें ये अलग अलग जगह ये बन रही है, ये हैंडल्स बन रहे हैं। तो इसी प्रकार पूरे सेक्शंस में देखोगे कोई ना कोई अटैचमेंट्स चल रही है, जो कंप्लीट करता है एक लगेज को कंप्लीट करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेक्शन की ओर, जहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कैसे वो पूरा कंप्लीट जैकेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सारी कटिंग का असेंबल होके एक पूरा कंप्लीट जैकेट बन जाता है। अब हम लोग थर्ड सेक्शन की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अपने कटिंग्स को अब फाइनल शेप देते हैं। यहाँ पे मोटा 95% हम लोग का जैकेट 95% में लगेज कन्वर्ट हो जाता है। इसमें इसके बाद सिर्फ व्हील्स और ट्रॉली लगना बाकी रह जाता है। ये है हमारा एम्बलम लगेज, ये आप देख सकते हैं। ये कटिंग के बाद ये कंप्लीट शेप जो होता है, ये कंप्लीट शेप में ये आ गया। अब इसके बाद हम इसमें व्हील और ट्रॉली लगाएंगे, जिसका सेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। वहां से आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि लगेज कैसे पूरा तैयार होता है। अब हम लोग आगे हम चौथे सेक्शन में, जहां पे अब एक जैकेट कैसे पूरी लगेज पे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हैं, जैसे व्हील हुआ, व्हील की मूवमेंट वगैरह हो गया, व्हील की मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। लॉक्स वगैरह हो गया, लॉक्स को बिल्कुल हम लोग चेक करके, उसके नंबर्स को चेक करके, ट्रॉलीज वगैरह हो गया, फाइबर हो गया, हर चीज को एक प्रोसेस के थ्रू चेक करके उसके बाद उसको असेंबल करते हैं एंड पूरी तरह से एक लगेज कन्वर्ट हो जाता है, जो मैं आपको एक अपने फाइनल सेक्शन में दिखाऊंगा कि वो लगेज फाइनली दिखता कैसा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं आपका फाइनल सेक्शन। सो फाइनली हम आगे एक जैकेट और कैसे एक लगेज में कन्वर्ट होता है
अब देखिए वो कपड़े से कैसे ये पूरा लगेज अब तक कन्वर्ट हो गया ये। अब बोलने को तो बहुत आसान है कि ये लगेज में बन गया, एक कपड़े से लगेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसको बनाने में बहुत कुछ है जिसमें हमने एक एफर्ट डाला गया है। हर छोटी चीज को हम लोग ध्यान देते हैं, चाहे पहिया हो, चाहे ये ट्रॉली हो, चाहे इसकी जिपर्स हो, जिपर्स की मूवमेंट वगैरह हो, या इसकी फिनिशिंग वगैरह हो। हम जब भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं एक कंज्यूमर के हिसाब से बनाते हैं कि कंज्यूमर को क्या क्या, हम ऐसे कंज्यूमर देखते हैं कि हमारे को ऐसे कंज्यूमर क्या क्या दिक्कतें आती है, उस चीज को देखते हुए हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। जिपर्स, ट्रॉली, व्हील्स, और हम इंडियंस कम रख के तो कोई मानते नहीं, ज्यादा से ज्यादा भरना होता है चीजों को, तो वो भी ध्यान रखते हैं कि नॉर्मली एक प्रिस्क्राइब जो वेट होता है एक लगेज में, नॉर्मली 24 इंच में लोग बोलते हैं 25 किलो, हम बोलते हैं 35 किलो तक आप डाल सकते हो और आराम से यूज करो। हमारा व्हील भी बहुत अच्छा मूव करेगा, गिरता है, पड़ता है, सीढ़ियों से आप खींचते हो, कुछ भी करते हो, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। एंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर रिव्यूज भी हैं जहां कस्टमर बोलते हैं कि हम 5 साल 6 साल से आपका लगेज यूज कर रहे हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड है। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि देश को अच्छा से अच्छा लगेज दें, अपने कंज्यूमर को अच्छा से लगेज दें। अब टैग हमने लगा दिया है, टैग के बाद इसको बस ये श्रिंक पैकिंग करेंगे इसको हम। ये बस पैकिंग कंप्लीट हो गया हमारा। अब सीधा ये कार्टन में डिस्पैच के लिए तैयार है। अब जैसे कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, लगेज कैसे बनता है, प्रोसेसेस क्या है, सारे प्रोसेसेस मैंने ब्रेकअप करके डिफाइन भी कर दिया। अब सबको इच्छुक होगा कि ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं हम। बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, आपको डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सेटअप आप रेडी करना चाहते हैं। तो आप मेरे अंदाज से आप 40 से 50 लाख रुपए से लेकर 1.5 से 2 करोड़ के आसपास के बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। एंड ऑब्वियस सा बात है, जब आप कोई बिजनेस लगाते हो तो आप सबसे पहले ये थॉट प्रोसेस लाओगे अपने अंदर कि इसमें मेरे को बचेगा क्या। तो आप ये लगा कि चलो 4 से 5% के आसपास आपको आराम से आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल जाती है। बट अगर सुनने में आपको हो सकता है ये कम लग रहा हो, बट ये कम नहीं है। एज ये इंडस्ट्री की खपत, ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडिया में अपने डिमांड्स इसके इतने हाई है कि अगर आप इसको ठीक से मार्केट करते हो, ठीक से सेल करते हो और वॉल्यूम पे इसको लेके चलते हो तो ये मार्जिन्स बहुत बड़े नजर आएंगे आपको। दोस्तों, विवेक सर का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप तक और आईआईडी तक इस इंडस्ट्री से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई हैं, प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाया। सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं ज़रूरी और बेसिक जानकारियां चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स भी आपसे लेना चाहते हैं। वो है, सबसे पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल की। क्या क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, कहाँ से इस रॉ मटेरियल को हम ला सकते हैं, और रॉ मटेरियल को प्राप्त करना कितना मुश्किल और कितना आसान है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। वैसे तो रॉ मटेरियल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था मैंने, कि एक लगेज को बनाने में प्रोसेस जो लगता है 50 से 55 प्रोसेस है। रॉ मटेरियल मोर देन 15 to 20 रॉ मटेरियल्स अगर डिवाइड करें तो वेरिएंट्स में आता है। बट अगर मैं उसको एक 3-4 वेरिएंट्स पे डालूँ उसको, तो मैं बोलूँगा फैब्रिक होता है, ट्रॉली व्हील्स होते हैं, जिपर्स होते हैं, थ्रेड्स होता है, इन सब को मिला के एक लगेज पूरा तैयार होता है। यानी इन रॉ मटेरियल से एक लगेज जो हम तैयार कर सकते हैं। सर, इसके अलावा पैकेजिंग के लिए भी कोई अलग से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है? नॉट एग्जैक्टली। उसमें बेसिक है, पॉलिथीन्स है, अपना टैग्स है और कार्टन्स है। उसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऐसी कुछ नहीं है कि जो कोई डिफरेंट चीज़ है। यानी इन रॉ मटेरियल से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और विवेक सर ने आपको बताया कि रॉ मटेरियल आसानी से प्राप्त भी कहाँ से किया जा सकते हैं। सर, अब मैं जानना चाहूँगा ज़रूरी मशीनों के बारे में, क्योंकि मशीनें बहुत ज़रूरी हैं इस बिज़नेस के लिए। क्या क्या मशीनें हमें चाहिए? अगर बेसिक्स मशीनें की बात, सीविंग मशीन्स होती है, इंडस्ट्रियल सीविंग मशीन्स होती है, रिवेटिंग मशीन्स होती है, हाइड्रोलिक क्लिकर मशीन्स होती है, कटिंग मशीन्स। जो बेसिक लगेज इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट लगेज इंडस्ट्री, इट इज़ मोर लाइक ए गारमेंट इंडस्ट्री। उस पर थोड़ी हल्की मशीनें लगती है, इस पर क्या इंडस्ट्रियल हेवी मशीन्स लगती है। तो डिफरेंस यही है। आप इसको कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं गारमेंट इंडस्ट्री से। सेम मैन पास, सेम स्ट्रेंथ, उस टाइप से लगेज बनता है। सर, इन मशीनों को कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से अच्छी मशीनें हम खरीद सकते हैं? देखिए, अगर मशीनों की बात करें तो मशीनें ये इंडिया में बनती नहीं है। या तो आप कोरिया, चाइना, ताइवान, जर्मनी, इन सब की मशीनें आप प्राप्त ले सकते हैं। इनके सबकी ऑफिसेज इंडिया में हैं, सबके ऑफिसेज, तो आप उनसे कांटेक्ट करके कहीं से भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये मशीनें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप IID से भी इसकी डिटेल ले सकते हैं। सर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि सभी मशीनों को चलाने के लिए और पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रिक लोड चाहिए, कितना इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन यहाँ पर होता है एक इंडस्ट्री के अंदर? एक 100 मशीन का यूनिट अगर आपको चलाना है तो ऑलमोस्ट आपको 25 kVA के आसपास आपको बिजली चाहिए होगी। एंड सर पावर बैकअप वगैरह के लिए अगर बिजली की समस्या हो अगर उस एरिया के अंदर? जेनसेट आपको चलेगा करीब 30 वही 25 से 30 kVA का आपको जेनसेट चाहिए होगा। बट जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ बिजली की समस्या है नहीं, तो ऑफिशियली 1 डे कट है, दैट इज़ ऑन सैटरडे, तो बिजली की ऐसी कोई हमारे को समस्या नहीं है। यानी 25 kV के साथ हम इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में बिजली की प्रॉब्लम है तो आप एक जेनसेट या जनरेटर के सहायता जो है आप ले सकते हैं। सर सभी ज़रूरी जानकारियों के साथ साथ हमें इस यूनिट को सेटअप करने के लिए ज़रूरी एरिया के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हमें कितना एरिया चाहिए इस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए एक बेस लेवल पर, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर? जैसे कि हमारी जो यूनिट है अप्रॉक्स 65-70 मशीन्स हैं, तो इतनी बड़ी मशीन की यूनिट को चलाने के लिए अप्रॉक्स आपको 25,000 स्क्वायर फीट चाहिए होगा। सर अगर सेग्रीगेट करें तो प्रोडक्शन के लिए हमें कितना चाहिए होगा और रॉ मटेरियल फाइनल स्टोरेज के लिए कितना चाहिए होगा? अगर रियलिस्टिकली बात करें तो अगर आपको एक सिंगल आपको हॉल मिलता है उसके बराबर तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर आप फ्लोर वाइज रखते हो तो लेबर ज़्यादा लगता है, ऊपर नीचे करना, चीज़ों का भी इधर उधर होना। सो suggested platform would be you go for a complete hall of a 25-30,000 square feet. 30,000 स्क्वायर फीट। 25,000 स्क्वायर फीट एरिया में सर हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी काम करने के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि 65-70 मशीन आपकी है, तो स्किल लेबर्स आप लोग का अप्रॉक्स 20 से 25 चाहिए होगी। रेस्ट आप सेमी स्किल्ड लेबर्स रख सकते हो, एंड जो आपके हेल्पर्स वगैरह होते हैं वो अनस्किल्ड भी चल जाते हैं पूरे आपके। सर हम ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है वैसे तो लाइट वेट है, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है। अब ज़्यादा वॉल्यूम में अगर हम कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम एक शहर से दूसरे शहर पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरे शहर के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किस बिहाव पर लगी जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से चार्ज किया जाता है? देखिए इस चीज़ का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। आप डिपेंड करता है आप कितनी दूरी पे चीज़ों को भेज रहे हैं। अगर समझो यहाँ से आप लुधियाना या जलंधर भेज रहे हो तो वो एक कार्टन का कॉस्ट, हमारा कार्टन का कॉस्ट होता है, कार्टन का कॉस्ट अप्रॉक्स 250 to 300 रुपीज़ पर कार्टन पड़ता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे मिस्टर विवेक अग्रवाल। लगेज बैग क्या है, लगेज बैग की इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारियां दी हैं और मैं आशा करता हूं कि इनकी दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और आप भी इस बिजनेस को शुरू कर ना सिर्फ अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि देश के विकास में अपना सहयोग भी देंगे। अब इस इंडस्ट्री को शुरू कैसे करना है इसके बारे में जानने के लिए आप IID से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारे सभी डिटेल्स दिए गए हैं, आप इन डिटेल्स के थ्रू IID से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।